Hello friends, welcome to Farmer Tutor. Today we'll discuss about top 10 carcinogens. So let's get started. So today we'll discuss about top 10 carcinogens and we'll discuss each carcinogen in brief. 10 common carcinogens you should know. It includes tobacco, radon, asbestos, crispy brown foods, formaldehyde, UV rays, alcohol, processed meat, engine exhaust and pollution. So, we'll discuss about each carcinogen in brief. हमने अपनी लास्ट वीडियो में कार्सिनोजेंस और कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में डिस्कस किया था. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं. टोबैको. It doesn't matter whether you are a smoker or a passive smoker, in someone else smoke, at least 70 chemicals in tobacco are known to cause cancer by damaging your DNA. एटलीस्ट 70 केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं टोबैको में जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्मोकलेस टोबैको में सीम सेफर, लेकिन ये भी कैंसर को लीड करता है. इवन लाइट स्मोकिंग भी रिस्क बढ़ा देती है. सो इट्स बेटर आप अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आप सिगरेट स्मोकिंग क्विट कर सकें. रेडॉन. रेडॉन क्या है? एक इनविजिबल गैस है, रेडियो एक्टिव गैस है जो कि ग्राउंड से आती है. रेडॉन सेकेंड लीडिंग कॉज है लंग कैंसर का. हर साल लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मरते हैं लंग कैंसर की वजह से, जो कि इंड्यूस होता है रेडॉन के द्वारा. रेडॉन हर बिल्डिंग में प्रेजेंट होता है. अगर आपको ये पता करना है कि आपकी बिल्डिंग में रेडॉन प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट किट होती है, रेडॉन टेस्टिंग किट. तो आप उस टेस्ट किट का यूज़ करके इजीली रेडॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो टेक एक्शन ऑन रेडॉन. एस्बेस्टोस. ये टफ़ टाइनी फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग में मदद करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे कि रूफ शिंगल्स हो गई, सीलिंग की टाइल्स हो गई, कार के पार्ट्स हो गए. वैसे तो ये फाइबर्स ब्रेक फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप गलती से इन्हें इनहेल कर लें तो ये आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग कैंसर का रिस्क हाई हो जाता है. ये रिस्क उन पेशेंट्स में होता है, उन वर्कर्स में होता है जो एस्बेस्टस की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे कि सीलिंग टाइल्स जहाँ बनती हैं या कार के पार्ट जहाँ बनते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. क्रिस्पी ब्राउन फूड्स. क्रिस्पी ब्राउन फूड्स मतलब बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, बटर चिकन. नाम सुन के लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, बट आपको पता है कि इन सब के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, एक्रिल अमाइड. होता क्या है कि जब भी किसी वेजिटेबल्स को, जैसे कि पोटैटोज़ हो गए या ऐसे फूड्स को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो इनमें से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है एक्रिल अमाइड. ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, यानी कि कार्सिनोजेन होता है. तो अगर हम ऐसे फूड का इंटेक एक्सेसिवली करते हैं तो हमारी बॉडी में कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस हाई होते हैं. फॉर्मल्डिहाइड. फ्रॉम प्लाईवुड टू सम फैब्रिक्स दिस केमिकल इज़ यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. घर के बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि प्लाईवुड हो गए या फैब्रिक्स हो गई, इनमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है. इवन हम जब लैब में काम करते हैं, अगर हम लैब में रैट्स के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं या और भी कोई काम कर रहे हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड का लैब में यूज़ होता है. तो जो भी लोग फॉर्मल्डिहाइड से एक्सपोज होते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है कि वो फॉर्मल्डिहाइड से एक्सपोज्ड हैं, तो ऐसे लोगों में कैंसर होने का रिस्क हाई होता है. अल्ट्रा वायलेट रेस. रिसर्च में ये पाया गया है कि यूवी रेस जो होती हैं सन से, वो हमारी स्किन में जाके अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन सेल्स को डैमेज कर देती हैं. ये भी पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द स्किन कैंसर केसेस जो होते हैं वो यूवी रेस की वजह से होते हैं. यूवी रेस 3 टाइप में डिवाइडेड है, ए बी सी. यूवी सी रेस जो होती हैं वो शॉर्ट वेव्स होती हैं. ओवरऑल ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती ओजोन लेयर से, तो इनसे हमें रिस्क नहीं है. यूवी बी रेस लॉन्गर वेव्स होती हैं जो कि हमारे स्किन सरफेस पे रीच कर जाती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं टैनिंग के लिए, बर्निंग के लिए और साइंस ऑफ एजिंग के लिए. यूवी ए रेस ये उस बी से भी ज़्यादा लॉन्गर होती, इवन लॉन्गर होती है, और ये हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करती है.
जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करती है और फर्दर हमारे डीएनए को चेंज करती है या उसमें डैमेज कॉज करती है, फर्दर लीड करती है कैंसर के लिए। सो UVA रेज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर। अल्कोहल, भाई टोबैको की बात की और अल्कोहल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। द मोर बूज योर ड्रिंक द ग्रेटर योर ऑड्स ऑफ गेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर्स। जितना ज़्यादा आप अपनी ड्रिंक को बूज करेंगे, जितना ज़्यादा आप ड्रिंक करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होने के रिस्क होते हैं अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से, जैसे कि हेड और नेक कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स, लीवर कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। प्रोसेस्ड मीट, इसका मतलब होता है कि कोई भी मीट जो कि प्रिजर्व किया गया है या फ्लेवर्ड किया गया है लंबे समय तक, जैसे कि बेकॉन, सैलमी, पेपरोनी, सॉसेज, तो ऐसे प्रोसेस्ड मीट को इंजेस्ट करने में या उसका यूज़ करने से कोलोन कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इंजन एग्जॉस्ट, ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स या फिर कोई कार जो भी डीजल फ्यूल पे रन करती है, तो ये रिसर्च में पाया गया है कि जो गैस और सूट डीजल इंजन एग्जॉस्ट से रिलीज़ होते हैं वो लंग कैंसर और अदर टाइप ऑफ कैंसर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं। सो आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी कार से जाना तो आप अवॉइड करिए। अगर आपको पास में कहीं जाना है तो आप वॉक करके जा सकते हैं, आप साइकिलिंग के साथ थ्रू जा सकते हैं। जितना हो सके डीजल फ्यूल का बर्न होना, ये एग्जॉस्ट को प्रिवेंट करिए, रिड्यूस करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब। आप ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। पॉल्यूशन, अगर हम सिर्फ एग्जॉस्ट की बात ना करें, इंजन एग्जॉस्ट की बात ना करें, तो जो हमारी पॉल्यूटेड एयर है उसमें और भी ऐसे हज़ार्डस केमिकल्स और सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉल्यूशन और कैंसर कॉज कर रहे हैं, जैसे कि डस्ट, ट्रेसेस ऑफ मेटल्स, सॉल्वेंट्स, ये सब कैंसर को लीड करते हैं। तो ये बात एक्सपर्ट्स ने प्रूव की है उनके रिसर्च के थ्रू, जो उन्होंने डेटा निकाला था ओवर देयर स्टडी फॉर over 1.2 मिलियन पीपल अक्रॉस US। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल? हमें अपनी लेवल पे पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, हमें प्लांटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, हमें ग्रीनरी को सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, कम से कम पॉल्यूशन कॉज करना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी कैन प्ले आवर रोल टू द सोसाइटी as well as our environment. So this was all about top 10 carcinogens. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। Thanks for watching.